चलो हो गया ना। हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आप लोग का धनंजय सर फिर से आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल CGG KVDK में सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे नहीं, आज आप लोग का 11वां क्लास रहेगा, तो 11वां क्लास देखते हैं आप लोग का। आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोग आप लोग का युवा मतलब जनजातियों के हम लोग लोक पर्व के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं, लोक पर्व के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे जनजाति के उसके समाज के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? जनजाति के समाज। ठीक है, जनजातीय समाज के बारे में। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डालना, आप लोग समझना और याद करते चलना। इसको समझना जरूरी है, रटोगे तो 2 दिन में भूल जाओ। तो पहले इसको समझना। हम लोग देखते हैं जनजातीय समाज के बारे में। किसके बारे में? जनजातीय समाज। जनजातीय समाज से तात्पर्य जनजातियों का ऐसा सामुदायिक समूह जो एक ही साथ रह करके एक ही क्षेत्र में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, क्या कहलाते हैं? जनजातीय समाज कहलाते हैं। ठीक है, जो एक दूसरे के जीवन यापन में और सहयोगी में सहायता मदद करते हैं। तो जनजातीय समाज में याद रखना, इसको हम लोग विभिन्न भागों में वर्गीकृत करके समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग विभिन्न भागों में वर्गीकृत करेंगे। तो देखो, मुख्य रूप से इसको 3 भागों में वर्गीकृत करके समझ सकते हैं। पहला, इसको सामाजिक अवस्था। कौन सा अवस्था में? सामाजिक अवस्था। याद करते चलना है। ठीक है, सामाजिक अवस्था। दूसरी याद रखना है इसमें, दूसरी बात, सामाजिक अवस्था के बाद याद रखना है आर्थिक अवस्था। कौन सी अवस्था? आर्थिक अवस्था। आर्थिक अवस्था के बाद याद रखना है आप लोग का पूजा पष्ट के लिए धार्मिक अवस्था। धार्मिक अवस्था। तो हम लोग जो जनजाति के समाज है उसको 3 भागों में आप लोग विभाजित करके समझ सकते हैं। पहला सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा धार्मिक अवस्था। क्लियर है? और अगर देखें तो हम लोग आर्थिक का तभी हम लोग इसको नहीं देखेंगे धार्मिक अवस्था को देख चुके हैं तो थोड़ा बहुत। ठीक है, आज देखते हैं हम लोग सामाजिक अवस्था के बारे में। किसके बारे में? सामाजिक। तो सामाजिक अवस्था को हम लोग विभिन्न भागों में और विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो सामाजिक अवस्था को और आप लोग बांट लो। इसको एक बांट लो आप लोग युवा गृह, अर्थात जनजातियों के युवा गृह को क्या क्या नाम से जाना जाता है देखेंगे हम लोग, है ना। वो युवा गृह का बाद देखेंगे बुजुर्गों का समिति। ठीक है, जो बुजुर्ग पुरुष लोग रहते हैं वो समिति बनते हैं, उसको क्या कहते हैं, है ना। बुजुर्ग का समिति को देखेंगे। इसके बाद देखेंगे हम लोग ये लोग कौन कौन से पद्धति अपनाते हैं विवाह करने के लिए। क्लियर है? तो विवाह पद्धति देखना है, विवाह पद्धति। क्लियर है? विवाह पद्धति। विवाह पद्धति के बाद आप लोग को चौथा याद रखना है ये लोग कौन कौन से पेय पदार्थ ग्रहण करते हैं। याद रखना, पेय पदार्थ। पेय पदार्थ। क्लियर है? इस प्रकार से याद रखना। सबसे पहले देखें, हम देख रहे हैं आप लोग का जनजाति का समाज, जो समाज में जनजाति है। तो जनजातीय समाज इसको 3 भाग में किए हैं, सामाजिक, आर्थिक और आप लोग का धार्मिक अवस्था। तो सामाजिक अवस्था के अंतर्गत याद रखना है आप लोग को युवा गृह। युवा गृह के बाद याद रखना है आप लोग को बुजुर्गों की समिति। फिर तीसरा याद रखना है आप लोग को विवाह पद्धति और चौथा याद रखना है पेय पदार्थ। क्लियर है? पेय पदार्थ हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, विवाह पद्धति पूरा देख चुके हैं, है ना, पढ़ चुके हैं। और आप लोग का जो बुजुर्ग समिति, इसमें हम लोग देख लेंगे आप लोग को युवा गृह में क्या क्या के नाम से जाना जाता है, कैसे कैसे युवा गृह, कौन कौन से जनजाति का युवा गृह क्या क्या नाम से जाना जाता है। क्लियर है? तो देखेंगे हम लोग, हमारा ये हेडिंग रहेगा आप लोग का आज का युवा गृह। ठीक है, तो युवा गृह जानने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि युवा गृह का छोटे से इतिहास देख लेते हैं कि युवा गृह कहाँ से कॉन्सेप्ट, कहाँ से धारणा लिया गया है युवा गृह का। तो जनजाति का जो आप लोग का जनजातियों का क्या है, युवा गृह है। इसका सबसे पहले हम छोटे से क्या देख लेंगे, इतिहास देख लेंगे। तो इतिहास समझेंगे। क्लियर है? तो इतिहास में याद रखना है, देखो ये हमारा जो युवा गृह याद रखना है, एक देश जर्मनी। जर्मनी देश से क्या है, इसका उदाहरण लिया गया है। भाई कहाँ से? जर्मनी देश से इसका उदाहरण लिया गया है। ठीक है, जर्मनी के देश से क्या लिया गया, उदाहरण लिया गया कॉन्सेप्ट है, जो कि अगर देखा जाए तो जर्मनी में एक आप लोग को क्या याद रखना है, जुगलिम्स। ठीक है, क्या याद रखना है? जुगलिम्स हाउस याद रखना है। क्या याद रखना है? जुगलिम्स हाउस। ठीक है, जुगलिम्स हाउस कहने का तात्पर्य वहाँ का युवा गृह है, अर्थात जर्मनी का एक घर है, एक युवा गृह कहना चाहिए वहाँ का, जिसको क्या नाम से जाना जाता है, जुगलिम्स हाउस। ठीक है, जुगलिम्स हाउस है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर शाम के समय में, कौन से समय में? शाम के समय में वहाँ के अविवाहित
युवक और युवती शाम के समय वहाँ पर मनोरंजन करने के लिए आते हैं। शाम के समय में क्या करने के लिए आते हैं? मनोरंजन करने के लिए। तो याद करना आप लोग, शाम के समय यहाँ से मतलब शाम के समय अविवाहित लोग, कौन है अविवाहित लोग? युवक और युवतियाँ। युवक और युवतियाँ क्या करने आते हैं? यहाँ पर मनोरंजन करने आते हैं। तो मनोरंजन से क्या तात्पर्य है? मनोरंजन से तात्पर्य यहाँ पर गाना बजाना होगा, गाना बजाना होगा, शायरी, शेरो शायरी होगा, ठीक है, शेरो शायरी होगा। एक दूसरे के लिए ये लोग पसंद भी कर लेंगे, ठीक है। गाना बजाना मनोरंजन पूरा चलेगा भाई। तो यहाँ पर मनोरंजन के लिए, क्लियर है। तो यही से जो आप लोग का जो जर्मनी के देश से जो हमारा जुगलिम्स हाउस है, अगर देखा जाए तो इसी का रूपांतरण, इसी का हिंदू रूपांतरण, किसका जी? जो जुगलिम्स हाउस है उसी का हिंदू रूपांतरण क्या कहलाएगा? हमारे जनजातियों का युवा गृह कहलाएगा। अगर इसका रूपांतरण कर दे, किसका रूपांतरण? जुबलिम्स हाउस। तो जुबलिम्स हाउस हम लोग क्या कर देंगे? हिंदू मतलब हिंदू रूपांतरण कर देंगे, है ना। हिंदू मतलब ये हमारा रिलीजियस में, तो हिंदी में कर देंगे तो क्या रूपांतरण करेंगे तो क्या कहलाएगा ये हमारा? अर्थात जुगलिम्स हाउस का हिंदू रूपांतरण क्या है आप लोग का? युवा गृह है। हमारा किसका युवा गृह है? जनजातियों का युवा गृह है। ये छोटी सी इतिहास हो गई इसका। अब इतिहास के बाद देखना है कि हमारे रियल में, देखो युवा गृह के बारे में पूरा जानना है। हमारे जनजाति को युवा गृह पहले जाना, इसके इतिहास के बाद जानना है आप लोग को इसके उद्देश्य क्या है। उद्देश्य के बाद जानना है आप लोगों का यहाँ पर क्या क्या कार्य होता है, कौन कौन से नृत्य होता है, कौन कौन से काम होता है, सभी को समझना युवा गृह के बारे में। हर एक जनजातियों का अलग अलग क्या होता है? युवा गृह होता है, क्लियर है। जो कि मुख्य प्रमुख जनजातियों के बारे में हम लोग क्या देखेंगे? उसका युवा गृह के बारे में देखेंगे, क्लियर है बातें। तो चलो, तो सबसे पहले देखते हैं, ये समझ मिला आप लोग का युवा गृह का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया ये। इसके बाद देखना है हमें जो युवा गृह है, तो इस युवा गृह के बारे में सबसे पहले देखेंगे हम लोग, इसका उद्देश्य देखेंगे। क्या देखेंगे? युवा गृह का उद्देश्य क्या है रियल में, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट तो लाया गया हमारे जर्मनी से, समझ लिए। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जनजातियों के थ्रू में इसका युवा गृह को क्या कहा जाता है, उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, अर्थात युवा गृह में क्या क्या कार्य होता है, मेन उद्देश्य जानना है। तो अगर उद्देश्य देखें तो इसका उद्देश्य याद रखना आप लोग। सबसे पहले युवा गृह का उद्देश्य देखें तो उद्देश्य में पहला याद रखना आप लोग, क्या याद रखोगे? पहला सांस्कृतिक एवं शिक्षा का क्या देना है? बढ़ावा देना है। पहला याद रखना आप लोग, सांस्कृतिक एवं शिक्षा, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का क्या देना है भाई? बढ़ावा देना, ठीक है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का बढ़ावा देना। दूसरी बात याद रखना यहाँ पर सेवा। इसके बाद याद रखना सेवा क्या करना? सेवा भाव जागृत करना। तो किस पर सेवा भाव जागृत करेगा भाई? अपने जनजाति लोगों पर सेवा भाव क्या करना है? जागृत करना है। इसके बाद तीसरा उद्देश्य याद रखना, तीसरा उद्देश्य है यहाँ पर जीवन साथी का क्या करना? चुनाव करना, जीवन साथी का चुनाव, ठीक है। वहाँ पर नाचते नृत्य करते मनोरंजन करते करते जीवन साथी का चुनाव कर लेते हैं भाई, क्लियर है बातें, याद रखना। इस प्रकार ये का मुख्य उद्देश्य यह है। तो अगर अब सांस्कृतिक शिक्षा हो रहा है तो सांस्कृतिक शिक्षा कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें जो आप लोग का सांस्कृतिक एवं शिक्षा का जो भी बढ़ावा देगा तो क्या क्या में होगा? इनके रहन सहन में अच्छे से क्या होगा? वृद्धि हो रहन सहन में। इसके जो सांस्कृतिक हो, सांस्कृतिक मतलब जो संस्कार हैं, जो संस्कार का तो पहनावा ओढ़ावा, और कहना चाहिए जो कलाकृति है, कलाकृति, समझ रहे हो? सांस्कृतिक संस्कार, कलाकृति, जो पेय पदार्थ है वो जो नियमित है वो बने रहे, जो कला संस्कृति है वहाँ के जनजाति पर बना रहे, यही है उसका संस्कृति एवं शिक्षा का मुख्य उद्देश्य युवा गृह के अंतर्गत, क्लियर है बातें। इसके बाद यही बात याद रखना है। अब देखते हैं हमारे विभिन्न जनजातियों के युवा गृह अलग अलग होता है, अलग अलग जनजातियों का अलग अलग क्या होता है? युवा गृह होता है। अब देखते हैं हम लोग इसके बाद क्या देखेंगे? युवा गृह देखेंगे, क्लियर है। चलो देखते हैं, चलो ठीक है। तो युवा गृह समझ मिला, युवा गृह का कॉन्सेप्ट समझ मिला। युवा गृह का कॉन्सेप्ट जर्मनी से लिया गया है, ठीक है। जर्मनी के कौन से हाउस? जुगलिम्स हाउस, क्लियर है। अब देखते हैं युवा गृह। तो हेडिंग डालना है आप लोग को, युवा गृह। सबसे पहले मैं बता दूं युवा गृह, तो युवा गृह क्या होता है? युवा गृह को पहले समझना है। युवा गृह से समझना युवक और युवतियों का परिचय गृह, ठीक है। युवक युवती क्या होता है? ये परिचय गृह होता है। तो युवक और युवतियाँ का क्या होता है भाई?
परिचय गृह होता है। परिचय गृह मतलब परिचय घर, ठीक है। यहाँ शाम के समय पर सभी उपस्थित होते हैं मनोरंजन करने के लिए। शाम के समय में क्या होता है, मनोरंजन के लिए उपस्थित होते हैं ताकि ये लोग अपने जीवन साथी का क्या कर सकें, जीवन साथी का चुनाव कर सकें, ठीक है, चुनाव कर सकें। और इसमें जैसे युवक और युवतियाँ आते हैं तो उसमें बुजुर्ग भी होते हैं ना, जो कि बुजुर्ग होते हैं, तो यह समझना, बुजुर्ग कहने से मतलब उन लोग का शादी तो हुआ रहेगा लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ उसके हस्बैंड भी रहे या किसी उसके वाइफ भी रहे, अर्थात पुराने चाहे छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है डोकरी डोकरा, ठीक है। आप महिलाओं में प्रमुख रहेगा और आप लोग का पुरुषों में प्रमुख रहेगा, ठीक है। उन्हीं की उपस्थिति में सब होता है मनोरंजन, नाच गाना, जो युवक युवती का चयन वैन होना। क्लियर है, चलो देखते हैं। फिर याद रख दो युवा गृह के बारे में इतना याद रखना। फिर युवा गृह अब देखते हैं विभिन्न जो अलग अलग जनजातियां हैं, तो अलग अलग जनजातियों का अलग अलग युवा गृह होता है। तो मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ, एक तरफ से जनजाति लिख रहा हूँ, ठीक है, एक तरफ जनजाति और दूसरे तरफ याद रखना इसके युवा गृह याद रखना, जनजाति और उनके युवा गृह। क्लियर है, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ इधर जनजाति। देखो सबसे पहले जनजाति याद रखना मुड़िया, मुड़िया जनजाति। मुड़िया जनजाति के बाद याद रखना है दूसरा आप लोग को उराव जनजाति, उराव। उराव के बाद याद रखना है बिरहोर, बिरहोर जनजाति। मुड़िया जनजाति, उराव जनजाति, बिरहोर जनजाति। बिरहोर के बाद याद रखना है भारिया, भारिया जनजाति। भारिया के बाद याद रखना है आप लोग को भूइया, भूइया जनजाति। भूइया के बाद याद रखना है परजा, परजा जनजाति। इस प्रकार के जनजातियों का अलग अलग युवा गृह होता है। तो अब हम लोग देखते हैं, याद करते हैं कि सभी जनजातियों के युवा गृह को क्या क्या नाम से जाना जाता है। क्लियर है, देखो तो सबसे पहले देखना आप लोग मुड़िया, मुड़िया के युवा गृह को घोटुल के नाम से जाना जाता है। कि क्या नाम से, घोटुल। अगर पूछा जाएगा मुड़िया का युवा गृह क्या है तो घोटुल याद रखना है। इसके बाद उराव, उराव जी जो सरहू नृत्य करते हैं, उराव लोग याद रखना, सरहू नृत्य करते करते धूम मचा देते हैं। क्या मचा देते हैं, धूम मचा देते हैं। अर्थात धूम मचा देंगे तो क्या हो जाएगा, धूम कुरिया। धूम कहाँ मचाते हैं, घर में मनाते हैं, अर्थात कुरिया मतलब कुरिया को घर कहते हैं, तो धूम कुरिया याद रखना है। धूम कुरिया कहते हैं भाई किसको, युवा गृह को। किसके युवा गृह को, उराव जनजाति का, ठीक। उराव जनजाति के युवा गृह को क्या कहते हैं, धूम कुरिया। इसके बाद बिरहोर याद रखना, बिरहोर लोग अधिक गीत गाते हैं, तो गीत गाते हैं तो उसके घर को युवा गृह को क्या कहेंगे, गीतियोना। तो याद रखना गीतियोना याद रखना, गीतियोना, गीतियोना, ठीक है। बिरहोर के युवा गृह को गीतियोना के नाम से जानते हैं। इसके बाद याद रखना भारिया, भारिया हमारे कहाँ निवास करती है, घर में निवास करती है, अर्थात कौन से क्षेत्र, बिलासपुर। तो याद रखना आप लोग, मैं लिख रहा हूँ देखो, घर वासा, ठीक है। तो घर के जगह बीच में एक जगह स लगा दूंगा, तो घर में के बीच में, घर के बीच में स लगा दूँ, क्या हो जाएगा, घसर वासा। अच्छा याद रखना भारिया जनजाति के लोग क्या कहते हैं, घसर वासा के नाम से जानते हैं युवा गृह को। क्लियर है, ये भारिया। उसके बाद भूइया, भूइया मतलब जमीन, जमीन में जैसे वर्षा होगा, जैसे खेल कूद होगा तो रंग भंग थंग हो जाएगा, इसीलिए भूइया जनजाति के लोग युवा गृह क्या नाम से जानते हैं, रंग भंग याद रखना, रंग भंग, ठीक है। कौन से जनजाति को लोग अपने युवा गृह को रंग भंग के नाम से जानते हैं, भूइया जनजाति के लोग। इसके बाद याद रखना परजा, लोहांडी गुड़ा बस्तर याद आ रहा है, परजा जनजाति के लोग इसको क्या कहते हैं भाई, परजा जनजाति को लोग याद रखना, बताओ क्या कहते हैं, हाँ याद रखना धागा बक्सर। सबसे पहले याद नहीं रहेगा तो परजा जनजाति के लोग याद रखना धागा, धागा के बाद जोड़ देना बस्तर जोड़ सकते हो या बक्सर जोड़ दो, ठीक है, धागा बक्सर। धागा के बीच में अगर अंक मात्रा लगा दूं तो क्या हो जाएगा, धागा बक्सर, ठीक है। इस प्रकार याद रखना मुड़िया जनजाति के लोग घोटुल युवा गृह कहते हैं, उराव जनजाति के लोग धूमकुरिया कहते हैं, बिरहोर लोग आप लोग का गीतियोना, और भारिया जनजाति के लोग घसरवासा, भूइया लोग रंग भंग और परजा लोग धागा बक्सर। क्लियर है बातें। इस प्रकार के जनजाति अपने अपने युवा गृह को इस नाम से पुकारते हैं। अब देखते हैं हम लोग, अब सबसे पहले देखेंगे जो युवा गृह, तो मुड़िया के युवा गृह घोटुल के बारे में पूरा हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करते हैं। क्लियर है, अब सबका अध्ययन करते हैं, मुड़िया का करेंगे, फिर उराव के धूमकुरिया के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आप लोग के घोटुल के बारे में। क्लियर है, चलो घोटुल के बारे में पढ़ते हैं।
याद हुआ कि नहीं हुआ? ठीक। भारिया लोग हमारे कहाँ घर में रहते हैं, घर में रहते हैं, प्रॉपर घर में वास करते हैं, तो घर के बीच में स लगा देंगे तो घसर वासा। क्लियर है? चलो, इस प्रकार हो गया आप लोगों का युवा गृह के, अलग अलग जनजातियों का अलग अलग युवा गृह। अब देखते हैं युवा गृह के बारे में। देखो तो युवा गृह देखे हम लोग, युवा गृह, ठीक है। ये युवा गृह तो किसका युवा गृह देखने वाले हैं हम लोग भाई? मुड़िया जनजाति के, है ना, मुड़िया जनजाति के। तो याद रखना ये घोटुल, घोटुल हो गया। घोटुल में लोग रहेंगे, लोग रहेंगे अर्थात सदस्य रहेंगे। सदस्य रहेंगे तो कौन कौन से सदस्य रहेंगे? दो प्रकार से लोग रहेंगे, एक पुरुष रहेंगे और बाकी क्या रहेंगे? इधर महिला रहेंगे। क्लियर है? इस प्रकार, ठीक है। देखो युवा गृह याद रखना, युवा गृह में घोटुल, ठीक, घोटुल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो घोटुल के बारे में पढ़ रहे हैं अर्थात इसमें सदस्य रहेंगे। कौन सदस्य रहते हैं उसको बताता हूँ। फिर पुरुष रहते हैं और महिला रहते हैं। देखो तो याद रखना युवा गृह हमारा घोटुल का जो युवा गृह है, जो घोटुल है, ये किसका युवा गृह है? मुड़िया जनजाति का युवा, क्या है ये? मुड़िया जनजाति का युवा गृह है। मुड़िया जनजाति का युवा गृह है। तो मुड़िया जनजाति के युवा गृह है तो यहाँ पर सदस्य रहेंगे। तो कौन सदस्य रहेंगे? अविवाहित युवक और युवतियाँ। कौन जी? अविवाहित कौन रहेंगे? युवक और युवतियाँ। याद रखना, युवक और युवतियाँ, ठीक है। तो अविवाहित रहते हैं, तो अविवाहित रहते हैं तो याद रखना पुरुष भी रहते हैं और महिला भी रहते हैं। क्लियर है? तो महिला, देखो महिला को घोटुल में क्या नाम से पुकारते हैं वो लोग भाई? तो याद रखना चेलिक के नाम से पुकारते हैं। क्या नाम से पुकारते हैं? चेलिक। तो जो पुरुष होता है, पुरुष को क्या नाम से जानते हैं? चेलिक के नाम से जानते हैं, चेलिक। तो पूछा जाएगा घोटुल के जो युवक लोग रहते हैं उस युवक को क्या नाम से जानते हैं? चेलिक। तो जो युवक होते हैं उसको हम लोग चेलिक कहते हैं। और युवक तो बहुत लोग हैं, तो युवक का एक प्रमुख क्या होगा? सरदार होगा। क्या होगा? सरदार होगा, अर्थात पुरुषों का मुखिया, अर्थात पुरुषों का मुखिया। तो पुरुषों में जो मुखिया होता है अर्थात डोकरा, तो जो रहेगा वो विवाहित रहता है लेकिन उसके पास उसके वाइफ नहीं रहती, अर्थात कहीं ना कहीं शादी हो, मतलब बहुत अनुभव वाला होता है। सरल शब्द में डोकरा, समझ रहे हो? ठीक है। तो याद रखना पुरुषों का प्रमुख याद रखना है आप लोग को। एक जो सरदार होता है उसको आप लोग कौन से नाम से जानोगे भाई? सीरेदार। तो घोटुल में जो पुरुषों का प्रमुख होता है, जो सरदार होता है, उसको क्या नाम से जानते हैं? सीरेदार। याद रखना सीरेदार, ठीक है, सीरेदार, ठीक है, सीरेदार कहते हैं भाई, है ना। समझ, ये बुजुर्ग अनुभवी होता है, ये शादीशुदा होता है, भले इनके पास पत्नी रहे चाहे मत रहे, समझ रहे हो? अनुभवी होते हैं लोग, छत्तीसगढ़ी बोलो तो डोकरा लोग। क्लियर है बातें? ये अगर आते हैं हम लोग अब महिला में आते हैं तो महिला को क्या नाम से पुकारते हैं भाई? याद रखना मोटियारिन के नाम से जानते हैं। मोटियारिन बोलो चाहे मुटियारिन बोलो। महिला लोग जो युवक युवती जो रहती है, युवती को क्या नाम से जानते हैं भाई? वहाँ पर ये मुटियारिन, कहाँ जाता है? चलेतिया, समझ रहे हो? ऐसे नाम से पुकारते हैं, मोटियारिन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो बहुत सारे मोटियारिन अर्थात बहुत सारे मोटियारिन रहेंगे, मोटियारिन मतलब बहुत सारे महिलाएं रहेंगे जो अविवाहित रहेंगे। तो उस अविवाहित महिलाओं के जो प्रमुख महिला होगी, ठीक है, अर्थात जो प्रमुख महिला होगी इस घोटुल में जो प्रमुख महिला होगी उसको याद रखना बेलोसा के नाम से जानते हैं। क्या नाम से? बेलोसा। किसी बुक में बेदोसा लिखे रहता है, किसी में बेरोसा लिखा रहता है, किसी में बेलोसा लिखा रहता है। तो याद रखना आप लोग बेलोसा याद रखना। क्लियर है? इस प्रकार महिला को ही कहा जाता है। तो जो हमारा जो युवा गृह जो होता है, तो युवा गृह में देखो क्या क्या होता है, बता रहा हूँ, समझना। ये समझ गए आप लोग? क्या क्या समझ गए? युवक युवती जो होता है, मतलब युवती को क्या कहा जाता है? मोटियारिन कहा जाता है, बेलोसा कहा जाता है। क्लियर है? अब देखो बता रहा हूँ, समझना। ये जो महिला लोग को क्या कहा गया? मोटियारिन। क्लियर है? उसके बाद इसमें वो जो प्रमुख महिला थी कौन थी?
बेलोसा। क्लियर है। अब देखो इन लोग का युवा गृह वराग बताता हूँ मैं। क्लियर है, युवा गृह याद रखना। यहाँ पर नृत्य करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? नृत्य करते हैं भाई, नृत्य याद रखना। ये युवा गृह है, अर्थात युवा गृह का मतलब घोटुल है। ये घोटुल, घोटुल किसका युवा गृह है? आप लोग का जनजातियों का। जनजातियों का तो याद रखना है, तो सही पेड़ पौधे लगा हुआ है जी। ठीक है, मतलब सुंदर सा दिख रहा है, हरा भरा। क्लियर है यार। यहाँ पर लोग क्या करते हैं? निवास मतलब शाम को मनोरंजन करते हैं। युवा गृह में आते हैं और क्या करते हैं? मनोरंजन करते हैं। और मनोरंजन के समय कौन से वो लोग गाना गाते हैं भाई? मनोरंजन के समय याद रखना, मनोरंजन के समय घोटुल में आप लोग का हुल्की पाटा याद आ रहा है? हुल्की पाटा, हुल्की पाटा याद रखना। हुल्की पाटा, हुल्की पाटा के बाद याद रखना मृत्यु के समय लोग क्या करते हैं? घोटुल पाटा, शोक नृत्य गाते हैं। शोक मतलब गाना याद आ रहा है? शोक नृत्य, घोटुल पाटा। और माओ पाटा के समय, माओ पाटा मतलब शिकार, माओ पाटा मतलब ये लोग शिकार करते हैं। क्लियर है। तो ये लोग जैसे सभी युवा की युवती आते हैं शाम के समय, मनोरंजन करते हैं, शेरो शायरी एकदम ज़बरदस्त माहौल रहता है। किसी का नज़र आंखें चार हुआ, 2 से 2 आंखें चार हुआ मतलब हो गए प्यार। ये लोग का जो नज़र यहाँ पर जो ये डोकरी दे रहेगा, कौन रहेगा? जो सिरेदार अनुभवी व्यक्ति जो डोकरा रहेगा और जो बेलोसा रहेगा, नज़र पड़ जाता है उन लोग का नज़र कौन लड़का किस लड़की को देख रहा है, समझ नज़र। तो ये लोग को देते हैं अंदर, तू मन दोनों अंदर जावा चुपचाप। दोनों लोग को अंदर भेज देंगे। जब तक तुम लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करोगे तब तक बाहर मत आना। अगर पसंद हो गए तो शादी, और नहीं हुआ तो बर्बादी। समझ रहे हो। तो यहाँ पर ये लोग आते हैं, एक दूसरे को चुनाव करते हैं भाई। मतलब अपने जीवन साथी क्या करते हैं? जीवन साथी का चुनाव करते हैं। और जीवन साथी का चुनाव करते हैं तो यहाँ पर कौन से नृत्य होता है सबसे पहले याद रखना। ठीक है, यहाँ पर याद रखना मांद्री नृत्य होता है भाई। क्या नृत्य होता है? मांद्री नृत्य। और मांद्री नृत्य होगा तो क्या बजाएगा? वाद्य यंत्र में क्या होगा भाई? वाद्य यंत्र में आप लोग याद रखना है, आप लोग को वाद्य यंत्र में, वाद्य यंत्र में सीधा बजेगा मांद्री। जो है मांद्री मतलब मांदर, मांद्री नृत्य करे तो मांदर बजाएंगे। तो याद रखना ये लोग बजाएंगे आप लोग का मांदर। क्या बजाएंगे? मांदर बजाएंगे, मांदर। क्लियर है। मांदर वाद्य यंत्र, कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? मांदर का। कौन सा नृत्य करते हैं? मांद्री नृत्य। मनोरंजन के समय हुल्की पाटा। इसके संस्थापक कौन है? घोटुल का मतलब घोटुल का संस्थापक कौन है पूछा जाता है। तो याद रखना घोटुल का संस्थापक आप लोग को याद रखना है लिंगोपन, याद रखना है। संस्थापक याद रखना है लिंगोपन, लिंगोपन। इसी लिंगोपन को और क्या कहा जाता है भाई? लिंगोदेव के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, याद रखना है लिंगोपन इसका संस्थापक है। क्लियर है। इस प्रकार आप लोग का घोटुल युवा गृह समाप्त होता है। हम लोग पिछले क्लास में आप लोगों का पढ़े थे, क्या पढ़े थे? युवा गृह। तो युवा गृह में हम लोग घोटुल पढ़ चुके थे। मुड़िया जनजाति का युवा गृह है क्या आप लोग का? घोटुल। तो घोटुल के बारे में पढ़ चुके थे। अगर उससे पहले हम लोग देखें तो क्या क्या पढ़े थे? सबसे पहले पढ़े थे हम लोग घोटुल पढ़े थे। घोटुल किसका युवा गृह है? मुड़िया जनजाति का। फिर उसके बाद बताया था आप लोग को मैं धुमकुरिया बताया था। धुमकुरिया, धुमकुरिया किसका युवा गृह है? उराव जनजाति का है। तो हम लोग इसको कल पढ़ लिए हैं, घोटुल को, घोटुल को पढ़ लिए हैं। ठीक है, मुड़िया जनजाति का युवा गृह है। ये धुमकुरिया पढ़ते हैं आज, धुमकुरिया। क्लियर है। क्या पढ़ेंगे? धुमकुरिया। तो देखो धुमकुरिया के बारे में समझना अच्छे से। तो देखो सबसे पहले आप हेडिंग डालना आप लोग धुमकुरिया, धुमकुरिया। ये तो धुमकुरिया याद रखना है आप लोग को। धुमकुरिया सबसे पहले जानना इसको कौन से जनजाति के लोग, मतलब कौन से जाति के लोग का युवा गृह है? उराव जनजातियों का क्या है आप लोग का ये युवा गृह है। ठीक है, धुमकुरिया जो है उराव जनजाति का युवा गृह है। इसको अगर हम देखें तो इसमें देखेंगे सदस्य, देखेंगे सदस्य के बाद इसको विभिन्न भागों में बांट के देखेंगे। जैसे कि मान के चलो इसमें देखो
इधर ध्यान दो, धुमकुरिया किसका युवा गृह है? उराव जनजाति का युवा गृह है। तो उराव जनजाति सदस्य देख रहे हो, सदस्य, तो सदस्य जो उसमें का जो बोला जाता है, सदस्य को, छोटे बच्चे को क्या बोला जाता है? तो उसको उम्र के हिसाब से बोला गया है, अर्थात उम्र के आधार पर, उम्र के आधार पर, तो उम्र के आधार पर क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। तो क्या क्या विभाजित किया गया? देखो उम्र के आधार पर, तो 13 वर्ष से कम बच्चों, 13 वर्ष से कम वर्ष, मतलब 13 वर्ष से कम, कम के मतलब युवक युवती को, ठीक है, 13 वर्ष से कम युवक या युवती को रखा गया है। इसके बाद याद रखना है 13 से 18 वर्ष के मध्य, 13 से 18 वर्ष के मध्य युवक युवतियाँ, युवक युवतियाँ। इसके बाद याद रखना है आप लोग को 18 से अधिक वर्ष, 18 से अधिक वर्ष के युवक युवतियाँ, ठीक है, सभी में युवक युवतियाँ याद रखना है, युवक युवतियाँ, ये युवक और युवती, ठीक है, युवती याद रखना ये। तो देखना आप लोग 13 वर्ष, इसमें देखो जो धुमकुरिया है हमारा, धुमकुरिया आप लोग का कौन से जनजाति का युवा गृह है? उराव जनजाति का युवा गृह है। इसमें आप लोग को समझना है, पहले सदस्य को देखेंगे तो सदस्य जो विभाजित किया गया है, तो इसमें उसके उम्र के हिसाब से अर्थात क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। देखेंगे जिसमें 13 वर्ष से कम युवक युवती को क्या कहा जाता है? इसके बाद 13 से 18 वर्ष के आप लोग को युवक युवती को क्या नाम से पुकारा जाता है? और 18 से अधिक वर्ष से युवक युवती को क्या नाम से पुकारा जाता है? इसको देखते हैं हम हमारे धुमकुरिया युवा गृह के लोग, ठीक है। चलो, तो याद रखना जो हमारा ये 13 वर्ष से कम है, तो इसमें याद रखना आप लोग को सभी को याद होगा, जैसे कि हम जानते हैं आप लोग का महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में एक जगह है भाई पूना, क्या है? पूना याद रखना, ट्रिक बता रहा हूँ, इसमें पूना याद रखना। पूना के बाद याद रखना इसमें मज याद रखना, पूना मज, इसमें धार याद रखना, धार, ठीक है, पूना मझधार। पूना किस में है भाई? मझधार में है, क्लियर है। तो याद रखना पूना को हम लोग मतलब जो 13 वर्ष से कम के युवक युवतियाँ हैं, इसको क्या नाम से जानते हैं करके पहले एग्जाम में पूछा जाएगा आप लोगों का। तो याद रखना आप लोग पूना जनजाति जो है, मतलब पूना बोलता हूँ, जो आप लोग का 13 वर्ष से कम युवक युवती है, इसको पूना जोरवार नाम से जानते हैं, जाता है धुमकुरिया युवा गृह में पूना जोरवार, याद रहेगा, पूना जोरवार। इसके बाद पूना के बाद आना मज, ठीक है, तो मज याद रखना 13 से 18 वर्ष, 13 से 18 वर्ष के युवक युवतिया को आप लोग का मजथुरिया के नाम से जाना जाता है, मजथुरिया याद रखना, मजथुरिया, मजथुरिया, ठीक है। 13 वर्ष से कम युवक युवतियों को क्या नाम से? पूना जोरवार। इसके बाद याद रखना मजथुरिया, 13 से 18 वर्ष के मध्य को मजथुरिया, इसको मजथुरिया में जोरवार जोड़ देना, मजथुरिया जोरवार, मजथुरिया जोरवार, क्लियर है। इसके बाद 18 से अधिक वर्ष के युवक और युवतियों को क्या कहा जाता है? याद रखना, धार लिखा है तो याद में धा में हम लोग ग जोड़ देंगे, धांगर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? धांगर, ठीक है। तो याद रखना इसमें का जो 18 वर्ष से अधिक है इसको क्या बोला जाता है? धांगर कहा जाता है। अगर स्त्री रहे तो उसको धांगरी बोल देते हैं भाई, क्या बोल देते हैं? धांगरी बोल देते हैं, युवती को धांगरी और युवक को धांगर, क्लियर है। अब देखते हैं इसमें जो हमारा मुख्य क्या होता है आप लोगों का देखा जाए तो आप लोग का इसमें सभी जो युवक है तो युवक के साथ में कोई क्या होता है जी? प्रमुख होता है, प्रमुख युवाओं का प्रमुख होता है, और याद रखना महिलाओं का प्रमुख होता है। तो जो आप लोग का जो धुमकुरिया युवा गृह है ना, तो धुमकुरिया युवा गृह में युवक के प्रमुख को, युवक के प्रमुख को आप लोग का महतो धांगर के नाम से जानते हैं, क्या? महतो धांगर। तो याद रहना महतो धांगर, महतो धांगर कौन से युवा गृह के प्रमुख को कहा जाता है? तो याद रखना आप लोग धुमकुरिया के जो युवाओं के प्रमुख होता है अर्थात पुरुष प्रमुख, ठीक है, पुरुषों में जो प्रमुख होता है उसको क्या कहा जाता है? महतो धांगर, याद रहेगा महतो धांगर ये। इसके बाद आना महतो धांगर के बाद आना आप लोग जो महिलाओं का जो युवक युवती है, तो जो महिलाओं का क्या होता है? महिलाओं में प्रमुख, तो महिलाओं में जो प्रमुख होती है उसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है जी? बताओ तो आप लोग। बारकी धांगरी, बारकी धांगरी याद रखना है, बारकी, क्लियर है। तो महिलाओं में जो प्रमुख होती है उसको कहते हैं बारकी धांगरी, बारकी
ढांगरी। क्लियर है, याद रखना है। और जो हमारे उराव है, उराव, ठीक है, तो उराव के बारे में याद रखना। उराव का जो आप लोग का युवा गृह दुमकुरिया है, ठीक है। और उराव लोग कौन से नृत्य करते हैं? सरहुल नृत्य करते हैं, ठीक है। साल के वृक्ष के नीचे कौन से देवी को मानते हैं? सरना देवी को मानते हैं। इस प्रकार से उराव को याद रखना। और उराव हमारे कहाँ पाया जाता है? जसपुर याद रखना। प्रॉपर जसपुर में मुंडो पाया जाता है, ठीक है। और उराव हमारे पूरे संपूर्ण जसपुर में क्या पाया जाता है? उराव जनजाति निवास करते हैं। क्लियर है, इतने बातें याद रखना है। फिर देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में दूसरे आप लोग का घोटुल युवा गृह समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।